सर मैंने जौन सा बर्गर बनाया ना इंशाल्लाह अपनी मेहनत करके, ये पिज़्ज़े से भी ज़्यादा मज़े का बना हुआ है, तो इसीलिए लोग फिर ना पिज़्ज़े को छोड़ के बर्गर खाने के लिए आ जाते हैं। ये ऐसा बंदा यूनिक तरीके से बर्गर बनाता है कि मैं बड़ी दूर से इसके पास आता हूँ और स्पेशली इसको ऑर्डर करता हूँ। ऐसा लजीज बर्गर बनाता है ये बंदा, पता नहीं इसके हाथ में क्या है। 150 में मुझे तो समझ नहीं आता ये बेचारा क्या कमाता होगा। अंडा, शामी, चिकन, मायनीज़ और ऐसी रिप्रेजेंटेशन लगाता है कि देख के दिल खुश हो जाता है। पूरे दावे से कह रहा हूँ इंशाल्लाह इतना अच्छा बर्गर पूरे विहाड़ी में इंशाल्लाह कोई नहीं बनाएगा। अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने, म्यारी चीज़ बनाई है विहाड़ी में पहली दफ़ा इकोनॉमिकल प्राइस में। आज आपकी मुलाकात ऐसे बर्गर फरोश से कराने जा रहे हैं जो विहाड़ी में इतना अच्छा बर्गर बनाता है कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं खाने के लिए। ये इनका बर्गर ऐसा है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बड़ा हैवी बर्गर है लेकिन कम पैसों में फ़रोख्त कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। नदीम मेरे साथ मौजूद है। नदीम बताइए, ये इतना कम पैसों में बहुत अच्छा बर्गर आप कैसे दे सकते हैं? भाई ये बस मैं एक शौक़ से काम कर रहा हूँ, बस मेरा शौक़। अब जब मैं जी लगा के किसी भी चीज़ पे काम करूँगा ना तो इंशाल्लाह उसका टेस्ट भी बनेगा, जब जी नहीं लगाऊंगा ना तो उसका जायका नहीं बनेगा। अच्छा नदीम, ये बताइएगा कि आपने काफ़ी सारे बर्गर के नाम लिखे हुए हैं, लिस्ट पे भी हैं, रखे हुए भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे मुनफरिद जो आपका बर्गर है उस बारे में बताइएगा। सबसे अच्छा बर्गर हमारा जौन सा जिंगर बर्गर है ना सर, वो भी बहुत मज़े का बर्गर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास चिकन बर्गर है, इंशाल्लाह वो भी डिफरेंट किस्म का, फुल मज़े का वो भी। अंडा शामी बर्गर इंशाल्लाह इस तरह का है कि विहाड़ी में तो है ही नहीं ना। पूरे दावे से कह रहा हूँ इंशाल्लाह इतना अच्छा बर्गर पूरे विहाड़ी में इंशाल्लाह कोई नहीं बनाएगा। अच्छा नदीम, ये बताइएगा आप बर्गर बनाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, लोगों का क्या व्यूज़ होते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, इस बारे में क्या कहेंगे? सर जी हमारी काफ़ी जगह पे बर्गर जा रहे हैं ना, उनकी कॉलें आती हैं कि भैया आपका बहुत अच्छा बर्गर बना हुआ है, आपने ये कैसे बनाते हो, ये कहाँ से सीखा? मैंने सर ये 15 साल मेहनत की इस काम में, मेरे पास लाजमी आए, मुझे चेक करें, इंशाल्लाह आपका सफ़र नहीं ज़ाया जाएगा। अच्छा नदीम, ये बताइएगा कि आजकल दौर जो पिज़्ज़े का दौर है, जगह जगह पे बड़ी अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े जनाब स्टॉल हैं पिज़्ज़े के, तरह तरह के पिज़्ज़े लोग खाते हैं, लेकिन आज आपने फिर भी जो बर्गर के तरफ लोगों का ट्रेंड कर दिया, इसकी क्या ख़ास वजह है? सर मैंने जौन सा बर्गर बनाया ना इंशाल्लाह अपनी मेहनत करके, ये पिज़्ज़े से भी ज़्यादा मज़े का बना हुआ है, तो इसीलिए लोग फिर ना पिज़्ज़े को छोड़ के बर्गर खाने के लिए आ जाते हैं। अच्छा नदीम, ये बताइएगा कि आजकल ज़्यादातर लोग होम फ्री डिलीवरी होती है, उनके कोई चार्जेस नहीं होते, आपकी भी कोई सहूलत है इस बारे में? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम फ्री डिलीवरी देते हैं। हमें बहुत कॉलें आती हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ना डिलीवरी पहुँचा देते हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके। जी बिल्कुल, आपने नदीम की बात सुनी। उनका यही कहना था कि मेरा शौक़ है, मैं चाहता हूँ कि लोग जहाँ दूर दूर से आते हैं मेरे पास बर्गर खाने के लिए, तो मैं उनको एक डिफरेंट तरह की चीज़ पेश करके दूँ ताकि वो आएँ और उनके पैसों का हक़ अदा कर सकूँ। ये यहाँ पर जो मामबार का चौक है उसके साथ ही नदीम बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना रेडी लगाई हुई है, ये बर्गर का जो स्टॉल लगाया हुआ है। आप आएँ, इसको चेक करें, एक दफ़ा आके इसको ज़रूर चेक करें और बताइएगा कि इनका बर्गर कैसा है। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए इन्फो ब्रेक।